हेलो एवरीवन, मैं स्वाति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग इंग्लिश की वॉल्यूम 1 कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 10 चैप्टर्स जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे 11th चैप्टर, जिसका नाम है पार्टिसिपल। ठीक है, तो आज हम लोग पार्टिसिपल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, आप लोगों का बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। फटाफट से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे कि पार्टिसिपल होता क्या है। ठीक है, जूम, ओके, सॉरी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पार्टिसिपल ऐसा शब्द है जो वर्ब से बनता है परंतु एडजेक्टिव का कार्य करता है। तो पार्टिसिपल बेसिकली क्या है, एक ऐसा शब्द है जो बनता तो वर्ब से है लेकिन कार्य करता है एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव होता है आपका जो नाउन को क्वालिफाई करता है। अगर मैं आपको सिंपल सी भाषा में बताऊं कि एडजेक्टिव क्या होता है, तो एक नाउन यानी कि किसी भी नाउन की क्वालिटी बताता है। जैसे कि शी इज़ अ गुड गर्ल, तो गर्ल क्या है, नाउन है यहाँ पर। ठीक है, तो गर्ल की क्वालिटी बता रहा है गुड। ठीक है, शी इज़ अ गुड गर्ल, तो गुड क्या है, एडजेक्टिव है यहाँ पर। ठीक है, ये सिंपल सा छोटा सा एग्जाम्पल है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो पार्टिसिपल्स जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक पास्ट पार्टिसिपल, एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आप लोगों को पता ही है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और थर्ड पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल जो होता है, इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है, उसमें हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, अगर हम विभिन्न प्रकार के पार्टिसिपल का प्रयोग करें तो वाक्य का अर्थ किस प्रकार परिवर्तित होता है, यह देखते हैं। ठीक है, तो हम इनका यूज देखते हैं एक बार, कैसा होता है, कहाँ होता है, क्या होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर बताया प्रेजेंट पार्टिसिपल, हमने अभी देखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देखो एग्जाम्पल देखते हैं। लाफिंग लाउडली ही रोल्ड ऑन द सोफा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखोगे लाफिंग लाउडली। ठीक है, लाउडली आपको पता है एडवर्ब होता है, एल वाई लग जाता है जहाँ पर। तो वो लाउडली मतलब उसने बहुत ज़ोर से हंसा, वो बहुत ज़ोर से हंसा। तो लाफिंग क्या है यहाँ पे, यहाँ पर हम इसके यूजेस देख लेते हैं एक बार, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो लाफिंग हमारे यहाँ पे एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, मैं आपको बता देती हूँ। देखो ये दोनों एक्शंस एक साथ हुए हैं। यहाँ हम यह दर्शाना चाह रहे हैं कि जब प्रथम एक्शन हो रहा है तभी दूसरा एक्शन भी हुआ है। ठीक है, बेसिकली ये बताया है इसमें। ठीक है, और हमें पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्यों? क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में है। ठीक है, पार्टिसिपल जो है एक तरीके का एडजेक्टिव होता है, आपको ये याद रखना है। जैसे कि हमने इनफाइनाइटिव देखा था, इनफाइनाइटिव क्या होता है, एक तरीके का नाउन होता है। वैसे ही पार्टिसिपल जो होता है एक तरीके का एडजेक्टिव ही होता है। ठीक है, और यहाँ पर लाफिंग क्या है, आपका एडजेक्टिव है, क्योंकि ये वर्ब से मिलकर बना है। ठीक है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल, इसमें हमें पता है हम क्या यूज़ करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, आप लोग वर्ब के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप फर्स्ट चैप्टर ज़रूर देखें, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। ब्लाइंडेड बाय द सडन जेट ऑफ पेपर स्प्रे, द अजाइलेंट ग्रॉब्ड फॉर द एग्जिट। तो आपको बेसिकली क्या समझना है यहाँ पर आपको समझना है ब्लाइंडेड बाय। तो ब्लाइंडेड क्या है, ये थर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है ब्लाइंडेड। ठीक है, तो ये जो है हमने किस तरह यूज़ किया है, ब्लाइंडेड यहाँ पर हमारा पास्ट पार्टिसिपल है, यानी कि एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, देखो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार, एक सेकेंड। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार, इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। पास्ट पार्टिसिपल के हम देख लेते हैं एग्जाम्पल क्या है। इसमें बोला है, एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिया है यहाँ पर, तो हम देखते हैं इसका यूजेस क्या है। ये दोनों एक्शंस एक के बाद एक हुए हैं। दूसरा एक्शन प्रथम एक्शन के होने के बाद हुआ है और प्रथम एक्शन के कारण हुआ है। अगर प्रथम कार्य पैसिव वॉइस में होता तो इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करें। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर बताया है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ब्लाइंडेड है ना, ये हमारा बेसिकली क्या है, ये यहाँ पर एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, पास्ट पार्टिसिपल का काम कर रहा है। तो यहाँ पर बोला है ब्लाइंडेड बाय द सडन जेट ऑफ पेपर स्प्रे, द अजाइलेंट ग्रॉब्ड फॉर द एग्जिट। अब इसमें बेसिकली बोला क्या है, मैं अगर आपको इसकी हिंदी बता दूँ तो ये बोला है कि चिल्ली स्प्रे होता है ना, पेपर स्प्रे होता है, उसकी छींटे पड़ने की वजह से जो चोर था, जो हमलावर था, उसकी आंखों में छींटे चली गई और वो एकदम से बाहर की तरफ भागा। ठीक है, ये बोला है इसमें। तो ब्लाइंडेड जो है यहाँ पर क्या है, आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल।
इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, हैविंग रेस्टेड फॉर द होल नाइट द ट्रैवलर्स स्टार्टेड देयर जर्नी अगेन। तो मतलब कि ट्रैवलर्स जो थे, घूमने फिरने वाले लोग, ट्रैवलर्स लोगों ने क्या करा, पहले पूरी रात जो है रेस्ट किया, उसके बाद दोबारा से जर्नी स्टार्ट करी। ये इस जो है सेंटेंस का हिंदी में मतलब है। और यहाँ पर इसका यूजेस देख लेते हैं। यहाँ प्रथम एक्शन के ख़त्म होने के बाद दूसरा एक्शन हुआ है, या फिर सेकंड कार्य फर्स्ट कार्य का डायरेक्ट आउटकम नहीं होता। समझ रहे हो, जो सेकंड कार्य है आपका फर्स्ट कार्य का डायरेक्ट आउटकम नहीं होता। इस फॉर्म का प्रयोग तब किया जाता है जब प्रथम एक्शन कुछ समय तक जारी रहता है। जो पहला एक्शन है कुछ टाइम तक जारी रहता है, ना कि ख़त्म होता है, और तब दूसरा एक्शन शुरू होता है, या फिर प्रथम एक्शन के हो जाने के कुछ समय पश्चात हुआ है, या फिर सेकंड कार्य फर्स्ट कार्य का डायरेक्ट आउटकम नहीं होता। ठीक है, एक सेकंड, हाँ मैंने स्टार्ट कर दिया इसको, ठीक है। इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या बोल रहा है, हमने यहाँ पर क्या देखा एग्जाम्पल में, हैविंग रेस्टेड फॉर द होल नाइट द ट्रैवलर्स स्टार्टेड देयर जर्नी अगेन। अब ट्रैवलर्स जो हैं वो क्या करा, उन्होंने पहले तो पूरी रात रेस्ट किया, उसके बाद आराम से वो लोग क्या है दोबारा से अपनी जर्नी स्टार्ट करी। तो बेसिकली इस एग्जाम्पल में ये बोलना चाह रहा है कि ऐसा सेंटेंस हम तब बनाते हैं, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जब पहला जो एक्शन होता है वो उसके मतलब फर्स्ट एक्शन के कुछ देर बाद हमारा दूसरा एक्शन स्टार्ट होता है। मतलब ये नहीं कि पहला एक्शन हुआ जारी है और दूसरा स्टार्ट हो गया, नहीं, समझ रहे हो आप। मतलब फर्स्ट जो एक्शन हुआ है उसके कारण मतलब उसके बहुत देर बाद हमने दूसरा एक्शन लिया है, ठीक है। जैसे कि दूसरा एग्जांपल ले लें तब बस आपको समझ में आएगा ये हम कब यूज़ कर सकते हैं। तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हम कब यूज़ करते हैं एडजेक्टिव की तरह, हैविंग लिव्ड देयर फॉर मोर देन 2 डिकेड्स ही डिडंट वांट टू लीव हिज होम टाउन। मतलब कम से कम 2 डिकेड्स मतलब हो जाएगा आपका 20 साल। कम से कम 20 साल रहने के बाद, 20 साल से ज़्यादा रहने के बाद उसने जो है अपने मतलब कि ही डिडंट वांट टू लीव हिज होम, मतलब उसका मन नहीं करा कि वो अपना घर छोड़ दे, क्योंकि वहाँ पर वो 20 सालों तक रहा है। बेसिकली इस सेंटेंस का मतलब यहाँ है, ये है, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ें आपको खाली दिमाग में रखनी है, हैविंग लिव्ड देयर फॉर मोर देन 2 डिकेड्स। तो यहाँ पर हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आप ऐसी जगह पर यूज़ कर सकते हो। हैविंग रेस्टेड मतलब कुछ टाइम तक हमने वो काम किया है, तब हम यूज़ करते हैं हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसका आउटकम बाद में आता है, ठीक है। बेसिकली ये बताया हुआ है, आगे देख लेते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। कुछ वर्ब्स के 2 भिन्न वर्ब की थर्ड फॉर्म्स होते हैं। ऐसे में सिर्फ एक ही प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होता है। इसमें क्या बोला है, वर्ब्स के 2 भिन्न वर्ब की थर्ड फॉर्म हो सकती हैं, ऐसे में सिर्फ एक का ही प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होता है। जैसे कि फर्स्ट देख लेते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है यहाँ पर, प्रूव, और वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रूव्ड है। और यहाँ पर आप थर्ड फॉर्म अगर देखोगे आप, तो यहाँ पे प्रूव्ड भी है और प्रूवन भी है, ठीक है। तो ऐसा कई बार होता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है 2 तरीके से होती हैं, एक तो ईडी लगा के, एक दूसरे तरीके से होती है। जैसे कि यहाँ पर प्रूव्ड भी है और प्रूवन भी है। यहाँ पर आप देखोगे शेयर, शेयर मतलब होता है टू कट द हेयर ऑफ, बाल काटना एक तरीके से शेयर हो गया। तो शेयर्ड भी बोल सकते हैं, सेकंड फॉर्म तो शेयर्ड हो जाएगी। हम थर्ड फॉर्म देखते हैं, शेयर्ड भी होगी, साथ में शॉन भी होगी, ठीक है, शॉर्न। वैसे ही यहाँ पर श्रिंक, श्रिंक मतलब सिकुड़ना होता है, तो इसकी सेकंड फॉर्म तो श्रैंक है, लेकिन जो थर्ड फॉर्म है वो श्रंक भी होगी और श्रंकन भी हो सकती है। तो बेसिकली यहाँ पर ये बताया कि थर्ड फॉर्म 2 तरीके की भी हो सकती है, पर हम दोनों में से एक ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ड्रिंक का हो जाएगा ड्रैंक सेकंड फॉर्म, ड्रंक और ड्रंकन थर्ड फॉर्म, ड्रंक भी होगी ड्रंकन भी होगी। बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं जिनकी जो थर्ड फॉर्म है वो 2 तरीके की होती हैं। मेल्ट, मेल्ट मतलब पिघलना हो गया, मेल्टेड, मेल्टेड भी बोल सकते हैं, मोल्टन भी बोल सकते हैं। गेट को हम गॉट भी बोल सकते हैं थर्ड फॉर्म में, और गॉटन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म 2 तरीके की होती हैं इन सब की। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं हम यहाँ पे, एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव प्रूव्ड हिम रोंग, मैंने उसे गलत साबित कर दिया है। तो हमने यहाँ पे प्रूव्ड लिया। सेकंड में क्या है, आई हैव गॉट गुड रिजल्ट, मैंने अच्छा रिजल्ट प्राप्त किया। द न्यूज़ ऑफ इनफिल्ट्रेशन वॉज ब्रॉडकास्ट, ही हैड ड्रंक अ लॉट बिफोर द पुलिस अरेस्टेड हिम। मैंने ये स्टार्ट किया है ना, सॉरी एक मिनट देख लेती हूँ, हाँ किया है, ठीक है। तो बेसिकली ये सेंटेंसेस यहाँ पर बताए हैं थर्ड फॉर्म के साथ। यहाँ पर ड्रंक का यूज़ किया है, आपने देखा होगा, यहाँ पे ब्रॉडकास्ट का यूज़ किया है, और यहाँ पर आपका गॉट का किया है, यहाँ पे प्रूव्ड का किया है, ठीक है।
अभी इन्हीं सभी को हम लोग जो है यूज़ करेंगे एडजेक्टिव में। यहाँ पर हमने वर्ब के रूप में यूज़ किए हैं ऊपर वाली जितनी भी वर्ब थी। अब हम एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं प्रूवन, प्रूवन फैक्ट, श्रंकन आइज, इल गॉटन मनी, ड्रंकन ड्राइविंग, मॉल्टन चॉकलेट और शॉन शीप। तो आप यहाँ पर देख रहे हो, जब हमने उन्हीं वर्ब को, जो हमने ऊपर वर्ब्स देखी है, यहाँ पर ऊपर जितनी भी वर्ब्स देखी हैं दो तरीके से देखी, तो जब हमने इसको वर्ब की तरह यूज़ किया तो हमने इधर वाली लिए हैं, और जब हमने एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया तो हमने ये लिए हैं, प्रूवन, शॉन, श्रंकन, ट्रंकन, मॉल्टन, तो हमने इस तरीके से लिए गॉटन। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, तो बेसिकली आप समझ गए होगे जो वर्ब का जो सेकंड टाइप होता है ना, थर्ड में वर्ब की थर्ड फॉर्म में जो सेकंड टाइप है, जैसे कि प्रूवन हो गया, श्रंकन हो गया, इल गॉटन मनी, ड्रंकन हो गया, ड्रंकन ड्राइविंग, मॉल्टन चॉकलेट, शॉन शीप, इसको हम यूज़ करेंगे एडजेक्टिव में। बाकी जो हमने देखा था प्रूव्ड, गॉट, ड्रंक, ये जो है हमने यूज़ किया है वर्ब की तरह। तो आई होप ये आपको डिफरेंस जो है इन दोनों के बीच में समझ आ गया होगा। देखो यहाँ फैक्ट, आइज, मनी इत्यादि नाउन है, जिसकी विशेषता कौन बता रहा है? प्रूवन, श्रंकन, इल, गॉटन इत्यादि ने बताई है। तो ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। जो नाउन की विशेषता बताता है वही हमारा एडजेक्टिव होता है। ठीक है, अब नोट करने वाली बात हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। नोट 1, हम पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग ये व्यक्त करने के लिए करते हैं कि हम कैसा महसूस करते हैं। ठीक है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग ये व्यक्त करने के लिए कि हम ऐसा किस वजह से महसूस करते हैं। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ क्यों करते हैं, कि हम कैसा महसूस करते हैं, और प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं हम लोग कि हम ऐसा महसूस किस वजह से करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो एग्जाम्पल, एक्साइटिंग मूवी, एक्साइटिंग मूवी है ना, और यहाँ पर एक्साइटेड स्पेक्टेटर्स हैं, और यहाँ पे इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और यहाँ पे इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं। तो आपको ये समझ आ रहा होगा, हमने ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल्स हैं जिसमें हमने बताया कि हम कैसा महसूस करते हैं। एक्साइटेड स्पेक्टेटर्स, यहाँ पे इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स, जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जो कैंडिडेट्स हैं वो कैसे हैं, इंटरेस्टेड हैं, वो कैसा महसूस कर रहे हैं, हमने ये बताया है। तो यहाँ पर सेकंड में आप लेकिन दूसरा देखोगे इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम क्या बताते हैं कि ऐसा हम किस वजह से महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो स्टोरी है इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है वो इंटरेस्टिंग है, इसलिए हमें वो अच्छी लग रही है, तो हमने क्या बोला, इंटरेस्टिंग स्टोरी। ठीक है, और यहाँ पे बोला इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स, यानी कि उनको जो कैंडिडेट्स हैं वो इंटरेस्टेड हैं, वो महसूस कर रहे हैं ऐसा कि वो इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, और इंटरेस्टिंग स्टोरी, क्योंकि ये स्टोरी इंटरेस्टिंग है इस वजह से हमें वो इंटरेस्टिंग लग रही है। तो बेसिकली और कुछ भी नहीं है, हम लोगों ने पता है आईएनजी वाला है तो प्रेजेंट में है, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला है तो पास्ट में है। छोटा सा डिफरेंस इन लोगों ने बताने की कोशिश की है यहाँ पर इस पर। नोट 2 देख लेते हैं। एडजेक्टिव के रूप में पार्टिसिपल पास्ट एवं प्रेजेंट पार्टिसिपल अक्सर एडजेक्टिव के रूप में कार्य करते हैं और नाउन की विशेषता बताते हैं। इसमें क्या बोला है, जो एडजेक्टिव के रूप में पार्टिसिपल होते हैं, ये पास्ट और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होते हैं अक्सर एडजेक्टिव के रूप में कार्य करते हैं और नाउन की विशेषता बताते हैं। यहाँ पर सिर्फ किसकी बात हो रही है, जो एडजेक्टिव के रूप में जब हम पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं, सिर्फ पास्ट और प्रेजेंट वाले जो होते हैं ये नाउन की विशेषता बताते हैं। जैसे कि क्राइंग बेबी, ब्रोकन आर्म, तो क्राइंग क्या है आपका, ये पास्ट है और प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ब्रोकन क्या है आपका, पास्ट पार्टिसिपल है। तो ये नाउन, बेबी क्या है, नाउन है, आर्म भी नाउन है, तो ये नाउन की विशेषता बताते हैं कि बेबी जो है वो क्राइंग है, रो रहा है, रोता हुआ बेबी, या ब्रोकन आर्म्स, टूटी हुई आर्म्स, ब्लीडिंग नीज, डेवलप्ड कंट्री। तो यहाँ पे डेवलप्ड और ब्लीडिंग क्या है आपके पार्टिसिपल्स हैं। ठीक है, यहाँ पर स्माइलिंग वूमन और यहाँ पर स्वोलन हेड, सूजा हुआ सर। तो ये सब जो है आपके क्या हैं, पास्ट और प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं। तो इसमें यही बोला है कि पास्ट और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होते हैं वो नाउन की विशेषता बताते हैं बस। थर्ड में क्या बोल रहे हैं, एडवर्ब के रूप में पार्टिसिपल। कभी कभी हम एडवर्ब के रूप में भी पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं, जैसे कि एडवर्ब के रूप में पार्टिसिपल का कार्य कर सकता, एडवर्ब के रूप में भी पार्टिसिपल कार्य कर सकता है। ठीक है, जो पार्टिसिपल है वो एडवर्ब के रूप में भी कार्य कर सकता है। कैसे, एडवर्ब के रूप में पार्टिसिपल यह बताते हैं कि कार्य कैसे हुआ है। एग्जाम्पल देखते हैं, ही केम स्क्रीमिंग आउट ऑफ द रूम। ठीक है, ही केम स्क्रीमिंग आउट ऑफ, मतलब वो चिल्लाता हुआ रूम से बाहर आया, तो चिल्लाता हुआ, तो स्क्रीमिंग आप देख रहे होगे ये आपका क्या है, एडवर्ब है। वहीं ही केम होम क्राइंग, ठीक है, ही केम होम क्राइंग, रोता हुआ घर आया, वो रोता हुआ घर आया, वो चिल्लाता हुआ रूम से बाहर आया, तो ऐसा करता हुआ आया, तो यानी कि वो एडवर्ब है।
ठीक है। तो एडवर्ब आपको पता है कि नाउन, वर्ब इन और एडजेक्टिव सबकी विशेषता बताता है, ठीक है। एक सेकेंड, आगे देख लेते हैं। पार्टिसिपल क्लाउजेस के साथ क्लाउजेस के अर्थ एवं कार्य, जो पार्टिसिपल क्लाउजेस होते हैं उसके अर्थ और कार्य देख लेते हैं। पार्टिसिपल क्लाउजेस जैसे कि हालात, कारण, परिणाम एवं समय की जानकारी देते हैं। जो पार्टिसिपल क्लाउजेस होते हैं वो क्या करते हैं, हालात, कारण, परिणाम और समय की जानकारी देते हैं। जैसे कि पहले हम हालात के बारे में देख लेते हैं। इफ़ कंडीशन के स्थान पर, हालात में हम क्या करते हैं, इफ़ का यूज़ करते हैं ज़्यादातर। इफ़ कंडीशन के स्थान पर एग्जाम्पल देखते हैं, लुक्ड आफ्टर केयरफुली द डॉग विल लिव लॉन्ग। इसका मतलब क्या है, इफ़ यू लुक आफ्टर द डॉग केयरफुली इट विल लिव लॉन्ग। इसमें बेसिकली यहाँ पर देखो हमें इसने बोला है लुक्ड आफ्टर द केयरफुली, लुक्ड आफ्टर केयरफुली द डॉग विल लिव लॉन्ग, ठीक है। तो जो पार्टिसिपल क्लाउजेज होते हैं यहाँ पर आप देख रहे होंगे, क्लाउजेज यहाँ पर क्या लग गया आपका, लुक्ड आफ्टर केयरफुली, ठीक है। तो ये हमारे क्लाउजेज हैं यहाँ पर, लुक्ड आफ्टर, है ना। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, ऊपर इसका, नीचे इसका मतलब बताया है कि अगर आप डॉग का ध्यान रखते हैं तो वो लंबी उम्र जी सकते हैं, ऐसे बोला है इसमें। इसका अगर हम कारण में देखें तो क्या होगा, सो एवं देयरफॉर के स्थान पर देखो, हालात में हम इफ़ का यूज़ कर रहे हैं और कारण में हम सो या देयरफॉर का यूज़ कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, वॉन्टिंग टू स्पीक ही क्लियर्ड हिज थ्रॉट एंड गार्नर्ड करेज, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ही वॉन्टेड टू स्पीक सो ही क्लियर्ड हिज थ्रॉट एंड गार्नर्ड करेज। तो इसमें बोला है कि वो बोलना चाहता था इसलिए उसने अपना गला सही किया, ठीक किया, ठीक है, और अपना जो है साहस जुटाया बोलने के लिए। तो ये बोला है इसमें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वॉन्टिंग टू स्पीक, ये सिंपल हमारा जो है क्या बन जाता, आपका पार्टिसिपल क्लाउज बन जाता। जैसे कि ऊपर क्या है आपका, लुक्ड आफ्टर केयरफुली, ये भी पार्टिसिपल क्लाउज था। ऐसे ही समय के हिसाब से अगर हम देखें, व्हेन, वाइल या एज सून एज के स्थान पर एग्जाम्पल देखते हैं, सिटिंग एट द टेबल आई सडनली रियलाइज्ड वाटर फ्लोइंग अंडर माई चेयर। तो देखो सिटिंग अंडर द टेबल, सॉरी, सिटिंग एट द टेबल, सिटिंग एट द टेबल जो है ये आपका पार्टिसिपल क्लाउज है, ठीक है। यही आपका नीचे मतलब बताएगा, वाइल आई वॉज सिटिंग एट द टेबल, इसका मतलब क्या है, वाइल आई वॉज सिटिंग एट द टेबल आई सडनली रियलाइज्ड वाटर फ्लोइंग अंडर माई चेयर, ठीक है। तो बेसिकली ये जो पार्टिसिपल क्लाउजेज होते हैं उनको हम शॉर्ट में यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखोगे जितने भी पार्टिसिपल क्लाउजेज हैं यहाँ पर, लुक्ड आफ्टर केयरफुली, लुक्ड आफ्टर केयरफुली, वांटिंग टू स्पीक, ही वांटेड, सॉरी, सिटिंग एट द टेबल, ये सभी क्या हैं, आपके पार्टिसिपल क्लाउजेज हैं। ये एक तरीके से तरीका होता है किसी भी चीज़ को शॉर्ट में कहने का, बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। पार्टिसिपल क्लाउज के बारे में और थोड़ा सा और जान लेते हैं। पार्टिसिपल क्लाउज एडवर्बियल क्लाउज के रूप में का एक रूप है, ठीक है। जो पार्टिसिपल क्लाउज होता है एडवर्बियल क्लाउज का एक रूप है जो संक्षेप में सूचना प्रदान करते हैं। मैंने अभी आपको बताया ना, शॉर्ट में कोई चीज़ बोलनी होती है तो हम पार्टिसिपल क्लाउज का यूज़ करते हैं, ठीक है। जब पार्टिसिपल एवं मेन क्लाउज दोनों एक ही हों, सब्जेक्ट दोनों का एक ही सब्जेक्ट हो, यानी कि पार्टिसिपल और मेन क्लाउज जो है दोनों का सब्जेक्ट एक ही है, तो पार्टिसिपल क्लाउज का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि दोनों का सब्जेक्ट सेम रहना चाहिए तभी हम पार्टिसिपल क्लाउज का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, चलो नीचे भी एग्जाम्पल दिया है, इसी में कर लेते हैं। बीइंग इल आई डिड नॉट गो टू ऑफिस, मतलब इसमें क्या, किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, अपनी बात कर रहा है। मैं बीमार होने के कारण ऑफिस नहीं गया। दोनों ही सेंटेंस में बीइंग इल, कौन बीमार है, मैं, ऑफिस कौन नहीं गया, मैं नहीं गई। तो दोनों ही कंडीशन में बात किसकी हो रही है, मेरी हो रही है। तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं बीइंग इल, यानी कि पार्टिसिपल क्लाउज का यूज़ कर सकते हैं, शॉर्ट में बात कर सकते हैं। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल में क्या है, बीइंग अ रेनी डे आई डिड नॉट गो टू ऑफिस। पहले बात हुई है बारिश हो रही थी इसलिए मैं ऑफिस नहीं गया। अब पहले बात हो रही है बारिश के बारे में, फिर दूसरी बात हो रही है मेरे बारे में, तो हम यहाँ पर शॉर्ट में नहीं लिख सकते। दोनों में ही अगर मेरे बारे में बात होती, एक ही सब्जेक्ट होता, तो हम इसको शॉर्ट में बोल सकते थे बीइंग अ रेनी डे, या फिर बोल सकते थे बीइंग अ रेनी डे इट वॉज मतलब सॉरी, ये बनेगा ही नहीं सेंटेंस, सॉरी। बीइंग अ रेनी डे यहाँ पर क्या है, रेन के बारे में बात हो रही है कि बारिश हो रही है, ठीक है। बारिश होने के कारण मैं ऑफिस नहीं गया, तो यहाँ पर हम इसको नहीं बोल सकते हैं ऐसा। यहाँ पर क्या है, पार्टिसिपल बीइंग एवं मेन क्लाउज का वर्ब डिड नॉट गो के सब्जेक्ट में अलग अलग है, ठीक है।
तो आप ये देख सकते हो। बेसिकली छोटी सिंपल सी जो भाषा में आपको बताऊं, तो अगर जो हमारा सेंटेंस है, अगर हम शॉर्ट में कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, बीइंग इल, यहाँ में हमें पता ही नहीं है कि किसके बारे में बात हो रही है बीइंग इल, तो आगे ही तो पता चलेगा। अगर हम दोनों ही मेरे ही बारे में बात हो रही है, सब्जेक्ट सेम है, तो हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है बीइंग अ रेनी डे, बारिश के बारे में। यहाँ मैं बोल रही हूँ मैं ऑफिस नहीं गई, तो यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा इट बीइंग अ रेनी डे। ठीक है, इट बीइंग अ रेनी डे। देखो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, इट बीइंग अ रेनी डे आई डिड नॉट गो टू ऑफिस। हमें पूरा बताना पड़ेगा सब्जेक्ट के साथ कि बारिश जो है वो, हम यहाँ पे बारिश की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अपनी बात कर रहे हैं। ऐसे ही ड्राइविंग ऑन द मोटर वे द बेबी बिगेन टू क्राई। अब देखो यहाँ पर बेबी की बात हो रही है कि बेबी जो है रोने लग गया, लेकिन ड्राइविंग ऑन द मोटर वे ये क्या है, ये बेबी के बारे में बात थोड़ी कर रहे हैं कि बेबी थोड़ी ना ड्राइविंग कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम यूज़ नहीं कर सकते शॉर्ट में, हमें सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। ये मॉडर्न इंग्लिश में हम बेसिकली यूज़ करते हैं शॉर्ट में बात करना, शॉर्ट में चीज़ें बोलना, पार्टिसिपल क्लाउज का यूज़ करते हैं हम लोग। लेकिन हर जगह इस आपको समझना पड़ेगा कि हम कहाँ कहाँ पार्टिसिपल क्लाउजेज का यूज़ कर सकते हैं। ड्राइविंग ऑन द मोटर वे जो है, ये जो है आपका दूसरा सब्जेक्ट है, यहाँ पे लगेगा, और यहाँ पर लगेगा दूसरा, क्योंकि यहाँ पर बेबी की बात हो रही है, ड्राइविंग कोई और कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, वाइल आई वॉज ड्राइविंग ऑन द मोटर वे। देखो इसका करेक्ट वर्जन ये होगा, वाइल आई वॉज ड्राइविंग ऑन द मोटर वे द बेबी बिगेन टू क्राई। यहाँ पर क्या है, ड्राइविंग मैं कर रहा हूँ, लेकिन चिल्ला कौन रहा है, रो कौन रहा है, बेबी रो रहा है। ठीक है, तो दोनों के लिए अलग अलग सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि दोनों ही सब्जेक्ट यहाँ पे अलग हैं। आपको समझ आ गया होगा पार्टिसिपल क्लाउज का मतलब क्या होता है। हम तभी यूज़ कर सकते हैं पार्टिसिपल क्लाउज, मतलब शॉर्ट में बात करना। शॉर्ट में बात कर रहे हैं तो हमें क्लियर करना पड़ेगा कि जो हम पहली बात कर रहे हैं शॉर्ट में, वो दूसरा भी हम उसी सब्जेक्ट के बारे में कर रहे हैं, तभी वो सेंटेंस बनेगा। ठीक है, नीचे देख लेते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल को पार्टिसिपल क्लाउज से बनाया जा सकता है। ठीक है, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं और पास्ट पार्टिसिपल होते हैं, इसको पार्टिसिपल क्लाउज से बनाया जा सकता है। पास्ट पार्टिसिपल्स वाले पार्टिसिपल क्लाउज का पैसिव अर्थ भी होता है। ठीक है, तो जो आपके पास्ट पार्टिसिपल्स होते हैं ना, उसको हम पैसिव अर्थ में भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक्टिव पैसिव में आपको पढ़ा चुकी हूँ। एग्जाम्पल देख लेते हैं, शाउटिंग लाउडली ही वॉकड आउट। ठीक है, मतलब तेज़ चिल्लाते हुए वो चला गया। उसके बाद दूसरा क्या है, शाउटेड एट लाउडली ही वॉकड आउट। देखो यहाँ पे क्या है, शाउटेड लाउडली ही वॉकड आउट, ये आपका क्या है, एक्टिव वॉइस है। यहाँ पर क्या है, शाउटेड एट लाउडली ही वॉकड आउट, ये आपका समवन एल्स शाउटेड एट हिम पासिव, ये पैसिव वॉइस है आपका। ठीक है, देखो शाउटिंग लाउडली ये आपका एक्टिव वॉइस है, शाउटेड एट लाउडली मतलब उस पर कोई चिल्लाया, यहाँ पर क्या है, वो चिल्ला रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई उस पर चिल्लाया है, तो ये आपका पैसिव वॉइस हो जाएगा। वहीं दूसरा एग्जाम्पल है, क्राइंग बिटरली ही नैरेटेड द इंसिडेंट, तो ये आपका क्या है, एक्टिव वॉइस है, ही वॉज क्राइंग। ठीक है, ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है, ड्राइवन बाय पावर्टी ही कमिटेड सुसाइड, तो पावर्टी जो है पुश्ड हिम टू कमिट सुसाइड, तो ये पैसिव वॉइस है, मतलब कि पावर्टी के कारण, गरीबी के कारण, भूखमरी के कारण जो है उसने सुसाइड कर ली, तो यहाँ पर किसी और के कारण हुआ है वो चीज़। ठीक है, तो जब दूसरों के कारण होता है वो पैसिव वॉइस होता है, जब खुद कर रहे हैं तो वो एक्टिव वॉइस होता है। ठीक है, जो डायरेक्ट होती हैं चीज़ें, और एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में आपको मैं लास्ट चैप्टर में करवा चुकी हूँ। ठीक है, और नीचे जो है आपके ये एक्सरसाइज दिया हुआ है, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, ही वाज सिटिंग इन हिज बेड। ओके, ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को खुद करना है एक्सरसाइज जो है, जिससे आप लोगों को जो है ये चैप्टर जो है क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, देखो यहाँ पर इसके आंसर्स भी दिए गए हैं, आप इसको करके देखना। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, ही वॉज सिटिंग इन हिज बेड रीडिंग अ न्यूज़पेपर, तो यहाँ पर ये भी दिया हुआ है, हिंट दिया हुआ है, रीड है, तो क्या आएगा यहाँ पे, आपको लिखना है ही वॉज सिटिंग इन हिज बेड रीडिंग अ न्यूज़पेपर, मतलब वो अपने बेड पर बैठा हुआ था न्यूज़पेपर पढ़ते हुए। ठीक है, तो ये बाकी सारे भी आप कर लेना ऐसे ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।